हेलो स्टूडेंट। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाश थ्योरी में। स्थायी चुम्बक बनाने की विधियां। आपकी जो स्थायी चुम्बक है वो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे वो बनाई जाती है। ठीक है, तो इसकी कुछ विधियां हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। स्थायी चुम्बक बनाने की सबसे पहली विधि होती है स्पर्श विधि। स्पर्श विधि क्या होती है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्टील बार होती है जिसकी हमको क्या बनानी है, चुंबक बनानी है। ठीक है, और एक होती है आपकी परमानेंट मैग्नेट जो पहले से ही चुंबकित है। उसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका बार होगी, जो स्टील की बार होगी जिसको हमको चुंबक में बनाना है, उसको एक स्थिर अवस्था में नीचे रख देते हैं। ठीक है, और जो परमानेंट मैग्नेट होती है जो पहले से ही चुंबकित है उसको क्या करते हैं, उस बार के ऊपर रगड़ते हैं, और जब तक रगड़ते हैं जब तक कि वो चुंबक में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो ये कौन सी विधि होती है आपकी, स्पर्श विधि होती है। ठीक, दूसरी जो विधि होती है आपकी वो होती है विद्युत धारा के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से चुंबक बनाना। इलेक्ट्रिक करंट से चुंबक बनाना। ये तीसरी विधि होती है चुंबक बनाने की, वो होती है आपकी इंडक्शन से, इंडक्शन द्वारा। पहली विधि कौन सी हो गई आपकी, स्पर्श विधि। दूसरी हो गई आपकी विद्युत धारा के द्वारा, और तीसरी हो गई इंडक्शन से। ठीक है, आपकी जो स्पर्श विधि होती है ये भी तीन प्रकार की होती है। ये कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी एकल स्पर्श विधि। ठीक है, दूसरी होती है आपकी दोहरी स्पर्श, और जो तीसरी होती है वो होती है आपकी विभाजित स्पर्श। ठीक है, यानी कि पहली विधि कौन सी हो गई आपकी, एकल स्पर्श विधि। दूसरी हो गई आपकी दोहरी स्पर्श विधि, और तीसरी हो गई आपकी विभाजित स्पर्श विधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एकल स्पर्श विधि होती क्या है। एकल स्पर्श विधि के द्वारा हम किसी स्टील वार को परमानेंट मैग्नेट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टील की बार ली जाती है जिसको हमको चुंबक बनाना है, उसको किसी इंसुलेशन के ऊपर ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टील की बार, ये आपकी स्टील की बार है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक परमानेंट मैग्नेट लेते हैं जो पहले से ही चुंबकित है। ये परमानेंट मैग्नेट हो गई आपकी, ये आपकी मैग्नेट हो गई, और ये आपकी स्टील बार है जिसको हमको चुंबक बनाना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस बार को इस जगह से रगड़ना स्टार्ट करेंगे, इस जगह से रगड़ना स्टार्ट करेंगे और यहां तक लेकर आएंगे। यानी कि जैसे ये आपकी कोई स्टील बार है और ये हमारी कोई परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे रगड़ना स्टार्ट करते हैं, एक सिरे से ले जाएंगे और दूसरे सिरे तक, फिर उठा के इस तरीके से इसको रगड़ते चलेंगे। और कब तक रगड़ेंगे, जब तक कि ये वाला जो बार है ये कंप्लीट मैग्नेट ना बन जाए, जब तक इसको रगड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि होती है आपकी, एकल स्पर्श विधि, जिसमें केवल एक मैग्नेट काम में लेते हैं। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी, एकल स्पर्श विधि। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोहरी स्पर्श विधि क्या होती है। तो देखिए, दोहरी स्पर्श विधि के अंदर क्या होता है, नीचे की साइड में हम दो परमानेंट मैग्नेट रखते हैं। ये भी परमानेंट मैग्नेट है और आपकी ये भी परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, इसके ऊपर रखा जाता है स्टील का बार।
जो क्या है आपका अभी परमानेंट मैग्नेट नहीं है, यानी कि जो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, उसका कोई एक पीस हम रख देंगे, और इसके एक साइड में एक परमानेंट मैग्नेट, और इसके दूसरी साइड में भी एक परमानेंट मैग्नेट होती है। ठीक है, ये आपकी दो परमानेंट मैग्नेट हो गई। इसके ऊपर स्टील के बार को रखा जाता है जिसको हमको मैग्नेट बनाना है। इसके ऊपर रखेंगे एक लकड़ी का गट्टा, और इसके एक साइड में भी परमानेंट मैग्नेट और दूसरी साइड में भी परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब इनको रगड़ना स्टार्ट करेंगे। रगड़ना कैसे स्टार्ट करेंगे कि ये जो आपकी मैग्नेट नंबर 1 और मैग्नेट नंबर 2 है, इन दोनों के मूव की जो स्थिति है, यानी कि ये जो चलना स्टार्ट करेंगी, वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस वाली मैग्नेट को अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट की तरफ मूव करा रहे हैं, तो ये वाली जो मैग्नेट है, इसकी भी डायरेक्शन इस पॉइंट से और इस पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पे भी हम मैग्नेट को ऐसे सिचुएशन में रगड़ेंगे, और जो दूसरी वाली भी है, इसको भी इसी सिचुएशन में रगड़ेंगे। यानी कि दोनों मैग्नेटों की जो मूविंग एक्टिविटी है, वो क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसकी भी इस साइड में, और इसकी भी यहाँ से और इस साइड में होनी चाहिए। और ये सिचुएशन कब तक की जाती है, जब तक कि ये वाली बार है, ये कंप्लीट मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये कौन सी विधि होती है, आपकी दोहरी स्पर्श विधि। ठीक है, अब बात करते हैं हम विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइडेड। ठीक है, डिवाइडेड टच। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीट जो सेटअप होता है वो दोहरी स्पर्श के जैसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है केवल कि ये जो स्टील की बार जो लकड़ी का गट्टा है, वो इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आता है। और दूसरा क्या है कि जो आपकी दोहरी स्पर्श विधि है, इसके अंदर ये जो दोनों मैग्नेट हैं, इनकी चलने की जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन विभाजित स्पर्श के अंदर इन दोनों मैग्नेटों की जो चलने की जो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये आपका इस बार का सेंटर पॉइंट है, तो ये वाली जो मैग्नेट होगी, उसकी डायरेक्शन इससे इसकी साइड में होगी, और ये वाली मैग्नेट की डायरेक्शन इससे इस साइड में होगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इनको रगड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली कौन सी विधि होती है, आपकी विभाजित स्पर्श विधि। ठीक है, और ये कब तक रगड़ते हैं, जब तक कि ये वाली जो बार है, ये कंप्लीट मैग्नेट ना बन जाए। स्पर्श विधि के लिए सबसे जो मेन चीज होती है ध्यान रखने की, वो ये होती है कि जिस पॉइंट से हम इन मैग्नेटों को रगड़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एकल स्पर्श हो, दोहरी स्पर्श हो, या विभाजित स्पर्श हो, ठीक है, जिस पॉइंट से हम मैग्नेट को रगड़ना स्टार्ट करते हैं, एंड भी हम उसी पॉइंट पे जाके करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि इस पॉइंट से आप रगड़ना स्टार्ट कर रहे हो और खत्म कर दिया आपने, यानी कि ये आपकी कंप्लीट मैग्नेट बन गई, और इस पॉइंट पे जाके तुमने रगड़ना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। इस पॉइंट से अगर आप रगड़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैग्नेट बनने के बाद जब आप रगड़ना बंद करोगे, तो इसी पॉइंट पे जाके आपको रगड़ना बंद करना है। ठीक है, तो ये कौन सी विधियां होती हैं, आपकी स्पर्श की विधियां होती हैं, यानी कि किसी स्टील की बार को परमानेंट मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, स्पर्श विधि के द्वारा। तो ये तीन प्रकार की विधियां होती हैं, एकल स्पर्श, द्विस्पर्श और विभाजित स्पर्श, और ये इनके डायग्राम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के द्वारा परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाई जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, परमानेंट मैग्नेट के अंदर कैसे बनाई जाती है, तो इसमें क्या करते हैं, इस विधि के अंदर एक हम स्टील की बार लेते हैं जिसको हमको मैग्नेट बनाना है। ठीक है, इस बार को अच्छे से इंसुलेट करके, आराम मतलब अच्छे से पेपर वगैरह लगा के, जिससे कि इसके अंदर करंट ना आए, करंट समझ रहे हो ना, मतलब शॉक वगैरह ना लगे। ठीक है, अच्छे से इंसुलेट करके इसके ऊपर हम कॉपर के तार की क्या कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं।
ठीक है। बाइंडिंग करने के बाद इसको जोड़ देंगे हम डीसी सप्लाई से। इसको किससे जोड़ दिया हमने? डीसी सप्लाई से जोड़ दिया है। और इसका जो ये स्विच है इसको क्या कर देंगे हम? ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो जैसे ही ये करंट इसके अंदर चलेगी तो इसमें क्या बनेगा? आपका फ्लक्स बनेगा। और ये फ्लक्स किस में बनेगा? इस बार के यानी कि जो फ्लक्स है, जैसे ही फ्लक्स बनेगा इसके अंदर रखिए आपकी स्टील की बार, तो स्टील की बार भी क्या हो जाएगी? आपकी मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है। और ये जो मैग्नेट है ये इसके अंदर परमानेंट स्टोर हो जाती है। हम बंद करते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स बनना तो बंद हो जाता है, लेकिन ये जो बार है ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या होती है? आपकी विद्युत धारा के द्वारा किसी स्टील बार को मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तीसरी और आपकी जो लास्ट विधि है वो होती है आपकी इंडक्शन के द्वारा। तीसरी और जो लास्ट विधि है वो होती है इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन के द्वारा हम कैसे मैग्नेट बनाते हैं? तो देखिए, इंडक्शन के द्वारा मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट बनाने का एक चार्जर होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी एक बार होती है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी बाइंडिंग की जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारी बाइंडिंग होती है। ठीक है। ये हो गए इसके आपके 2 पॉइंट। और इसमें हम सप्लाई दे के रखते हैं। ठीक है। जैसे ही सप्लाई चलेगी, इसमें सप्लाई चलेगी तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगी? आपकी मैग्नेट बन जाती है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपकी स्टील वायर है जिसको हमको मैग्नेट बनाना है, जिसको हमको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, उसको क्या करेंगे कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये जो कंप्लीट आपका चार्जर है, कंप्लीट आपका जो स्ट्रक्चर है, इसका जैसे ही इसमें सप्लाई चलेगी तो इसका अपना एक इंडक्शन होगा, वो सॉरी इसका एक अपना क्षेत्र होगा। तो उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं? उस स्टील बार को प्लेस कर देते हैं। ठीक है। उस स्टील बार को प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा कि इसका जो क्षेत्र होगा वो इसके भी संपर्क में आता है। और इसके जैसे ही वो संपर्क में आता है तो ये जो आपकी बार होती है ये किस में बदल जाती है? आपकी परमानेंट मैग्नेट में बदल जाती है। ठीक है। अब ये जो तीनों विधियां होती हैं, इनमें जो सबसे जल्दी जो मैग्नेट बनती है वो किस विधि से बनती है? आपकी इंडक्शन की विधि से बनती है। क्योंकि ये जो आपका चार्जर होता है, इसका जो इंडक्शन होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है। तो जैसे ही इसके जो क्षेत्र के संपर्क में जैसे ही कोई स्टील बार आती है, जैसे ही कोई स्टील बार आएगी तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज हो जाती है। तो जो आपकी स्थायी चुंबक बनाने की विधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्पर्श विधि, एक होती है विद्युत धारा के द्वारा कैसे बनाई जाती है चुंबक, और तीसरी होती है इंडक्शन के द्वारा चुंबक जो बनती है वो कैसे बनती है।